आज हम बात करना चाहते हैं एससीओ मीटिंग जो अभी खत्म हुई है आज, उसके बारे में, जहां पर शी जिनपिंग जो उसके मेजबान थे और साथ साथ उसमें भारत, रशिया, पाकिस्तान और बहुत सारे एससीओ के मेंबर शामिल हुए। उसमें क्या क्या चीजें हुई, जो बड़ी बात सामने निकल के आई वो आई मोदी जिनपिंग की मीटिंग और मोदी पुतिन की मीटिंग। ऐसा लग रहा था ये तीन देश ही चला रहे हैं उसको, और उसमें भी पुतिन और मोदी, यानी मोतिन मोतिन, अब ऐसे कहते हैं मोदी और पुतिन, जिनकी मीटिंग आज हुई। और कल हमने विस्तार से बात हुई थी कि चाइना से जो मीटिंग हुई थी भारत की, उसमें काफी सारी सकारात्मक बातें हुई, काफी सारी पॉजिटिव बातें हुई। और मेन मुद्दा यही है चाइना साथ कि जैसे ही वो हमारे साथ बॉर्डर अपने रिजोल्व कर लेते हैं, जो एलएसी से फिक्स कर लेते हैं, तो फिर जो भारत चाइना का रिलेशन है दैट कैन स्काई, वो फिर चढ़ सकता है। बट आज हम बात करेंगे मेनली रशिया और भारत के बीच में जो बातचीत हुई है, जो रशिया और इंडिया के बीच में जो डील्स हुई हैं और किस तरीके से बातें सामने निकाली गई, वो बात करेंगे आज। तो आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का चाइना में दूसरा दिन था और उनकी मीटिंग शेड्यूल थी विद पुतिन। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मोदी और पुतिन जो ट्रेवल किए, एक साथ किए, पुतिन की कार में, जो रशियन बीस्ट कार है, उसमें गए और 1-1.5 घंटे उन्होंने बात करते कार में आराम से गए, जिसमें बहुत दिलचस्पी होगी रशिया की, यूक्रेन की, पूरे यूरोपियन यूनियन की, कि भाई रशिया ने भारत से क्या बात की। पुतिन मोदी की दोस्ती का यह नया मुकाम था, जहां रशियन बीस्ट कार के अंदर जो प्रेसिडेंट पुतिन की है, उसमें मोदी जी बैठे थे, पुतिन बैठे हुए थे, और दोनों वहां बात करते करते अपना पूरा ट्रेवल करके गए। 1-1.5 घंटा उन्होंने पर्सनल बात करी, आराम से बात करी, समझे एक दूसरे की चीजों को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहानी है, कैसे बात करनी है, या जो अराउंड द ग्लोब चल रहा है वो कैसे काम है। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। बाद में मोदी जी ने फिर समझाया कि वॉर को सेटल करना होगा, ऐसा नहीं कि वॉर चलता ही रहेगा, लेकिन वॉर को जल्दी सेटल करना चाहिए। और हमारी दोस्ती है, और जो 9 दिसंबर में आप आ रहे हैं इंडिया, पूरा जो देश है, पूरा भारत है, वो आपके लिए उत्सुक है और आपको रिसीव करने के लिए हम बिल्कुल बेताब हैं। रशियन जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, उन्होंने भी कहा कि आप के साथ जो दोस्ताना माहौल है वो इकोनॉमी, फंडामेंटलिज्म, पॉलिटिक्स इससे बहुत ऊपर है। भारत और रशिया के लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे देशों की जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की की गारंटी है। जो हमारी फ्रेंडशिप हमें चलती रही है, पिछले 70-75 साल से चल रही है और चलती रहेगी आगे भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ दिसंबर में भारत आने के लिए, और हम हर मुद्दे पे जो देशों में होते हैं, विदेशों में होते हैं, ग्लोबल में होते हैं, हम उसमें स्टेबलाइज करने के लिए भारत रशिया बहुत कट्टर तरीके से साथ में खड़े रहेंगे और एक दोस्ती मिसाल कायम रहेगी हमेशा। अब बड़ी दिलचस्पी थी ट्रंप को पुतिन को अपनी कार में ले जाने के लिए, साथ वहां से अलास्का से मीटिंग हुई थी, लेकिन जो नतीजे चाहिए वो मीटिंग में वो हुआ नहीं, वो दोस्ती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ जो थी वो गर्मजोशी आपको दिखेगी, गले मिले मोदी पुतिन, कार में साथ ट्रेवल किए, फिर मीटिंग की, फिर वापस बातचीत की। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों बहुत हंसी मजाक में बात कर रहे थे, वो सब देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी कि इन तीनों की मीटिंग कैसे चल रही है। और अगर भारत चाइना ने अपनी सेटलमेंट कर ली, अपनी जो लड़ाई है उसे खत्म कर लिया, जो बॉर्डर इश्यूज निपटा लिया, आप देखेंगे रशिया, इंडिया, चाइना विल लीड द ग्लोब, वर्ल्ड को लीड करेंगे। जैसे ही मीटिंग चल रही थी पुतिन और मोदी जी की, अमेरिका वालों को अचानक याद आया, अरे भारत तो दोस्त है हमारा, हमने तो ये टर्फ लगा दी, गलत टर्फ कर दिया हमने। ये भारत के दूतावास जो अमेरिका के दूतावास भारत में है, उन्होंने फटाफट ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो भारत अमेरिका की दोस्ती है वो नए मकाम पे जाएगी, नए मकाम पे हासिल कर चुकी है, और ब्ला ब्ला ब्ला। नरेंद्र मोदी। पहली बात तो ये कि ट्रंप ने कई कॉल किए मोदी जी को और मोदी जी ने उठाया नहीं। जो दौरा आना था ट्रंप का दिसंबर-नवंबर में आने थे बाद में, वो कैंसिल हो गया ऑलमोस्ट, वो नहीं आने वाले। आगे भी क्या करेंगे, हम रिसीव नहीं करने वाले। जो बंदा फोन बात नहीं चाह रहा करना, वो क्या करोगे तुम यहाँ के? मीटिंग होने से कोई फायदा है नहीं, बेकार है, वैसे बुढ़ा पागल हो चुका ट्रंप, खामा में आएगा तो गिर गिरेगा और दिक्कत हो जाएगी हम लोग कि यार वहाँ आपके राष्ट्रपति में क्या कैसे गिर गया भारत में। खैर एनीवेज, तो रशिया की जो दोस्ती थी वो दिख रही थी साफ साफ। जो चाहते थे यूक्रेन वाले, वो भी रशिया के लिए सामने बोल दिया बाद मोदी जी ने कि ये वॉर को खत्म करना होगा, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं उनका भी मोह भंग हो गया ट्रंप से, तो मालूम पड़ गया ये बंदा कुछ नहीं रखता। वो भी फोन लगाए मोदी जी को मिलने से पहले रशियन प्रेसिडेंट से, और हो सकता है कि जेलेंस्की आ रहे हैं वहां, ये पॉसिबिलिटी है। ये आपको हमने बताया था 4-5 दिन पहले कि जेलेंस्की का भारत आना दौरा संभव हो सकता है। उनके जो दूतावास है भारत में यूक्रेन का, उन्होंने बताया कि जेलेंस्की चाहते हैं आना, क्योंकि मोदी ने बुलाया था, उनको इन्वाइट किया था, वो आना चाहते हैं।
पुतिन साहब आएंगे दिसंबर में, तो हो सकता है नवंबर अक्टूबर में जेलेंस्की यहाँ घूम जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल बिठा के मोदी जी वो काम करा दे जो ट्रंप या यूरोपियन यूनियन कोई नहीं करा पाया। उसके बाद घनघोर बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। मैं तो उसे दुलांद ट्रंप कहता हूं, दुलांद। ठीक है। एनीवेज, भारत के रास्ते, यानी अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि जो भारत चाहता है, अगर रशिया चाहे और भारत कहे कि ये बात करिए आप, तो मोदी जी की इतनी दोस्ती है रशियन प्रेसिडेंट से, और इतने भारत से इतने बिजनेस हैं रशिया के, कि अगर मोदी बोलेंगे कि युद्ध रोक लो तो ट्रंप के कहने से नहीं रुकेगा, पर मोदी कहेंगे रुक जाएगा। बट मोदी जी कैसे कहें, मुद्दा तो ये है भाई, आप जो वो चाहते हैं सिक्योरिटी गारंटी वो दीजिए ना। आप कहिए कि ठीक है यूक्रेन को हम शामिल नहीं करेंगे नाटो में, आप कहिए यूरोपियन यूनियन को कोई लेना देना नहीं है नाटो यूक्रेन से, आप कहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं हम फोर्सेस भेजेंगे वहां पर लड़ने के लिए और चीजें करेंगे, तो फिर मोदी जी पागल है, वो कहेंगे पुतिन को लड़ाई मत कर। पुतिन कहेगा नहीं देख भाई क्या करूं मैं, लड़ाई करने यार बंदे में घर पे आ रहे तो मैं क्या करूं बता। ये तो बात होगी ना, ये तो बात होगी। तो मोदी पुतिन की जो दोस्ती है, जो मेरी लैंग्वेज यूज की दोस्ती वाली लैंग्वेज थी, वो इस तरीके की है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, और किस लेवल पर सपोर्ट है वो दिखता है। पुतिन ने खुद कहा कि जिस तरीके से आप हमारा कंधा कंधा मिला खड़े हैं पिछले 3-4 साल से, हम इसके लिए आभारी हैं और हम हमेशा रिटर्न बैक करेंगे जब हमारा मौका आएगा। वो तो ऑब्वियसली बात है। वो 1-1.5 घंटे कार में क्या बातें हुई है, ट्रंप इस बात में टेंशन में बेचारा, हो सकता है शाम को उसे आज नींद ना आए, और डकारे खट्टियां शुरू हो गई जब से जेलेंस्की ने फोन किया मोदी जी को कि भाई यार कहा मैं नोबेल पीस प्राइज लेने चक्कर में था, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी को ही मिल जाए नोबेल पीस प्राइज यूक्रेन रशिया वॉर रुकवाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि यार मोदी मेरा वो भी ले जाए, अवार्ड भी ले जाए, ये भी पॉसिबल है। तो जो रशिया और जिनपिंग और मोदी, जिनपिंग और पुतिन की जो यारी है, अगर ये बढ़ती गई तो अगले साल के अंदर ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जिनपिंग ने आज क्या बोला वो सुनिए। जिनपिंग ने बोला कि जो रशिया का, अमेरिका का तरीका है, जो अमेरिका चाहता है ग्लोबल ऑर्डर कंट्रोल करना, जो चाहता है अमेरिका हर बात बंदे को कंट्रोल करना, हर देश को टैरिफ लगा दो, फलाना लगा, ढिमका लगा दो, ये नहीं चल पाएगा। खुद जापान ने $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने चाहे, बाद में बोल दिया कि हम बाद में करेंगे, क्योंकि जापान के प्राइस ने बोला कि आप अमेरिका आ जाओ, यहाँ डील करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आप कोई बादशाह हो क्या, देश जाएंगे वहां भीख मांगेंगे, आपको हाँ जी ठीक है चलो डन करते हैं, ऐसा नहीं होता है यार, ये जमाना खत्म है, वैसा नहीं है। हाँ कुछ मिल जाएंगे आपको, आसिम मुनीर टाइप के, शहबाज शरीफ टाइप के, वो रेट जाएंगे पापा पापा बोलते बोलते, कुछ छोटे देश मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़ी इकोनॉमीज है, बड़े वर्ल्ड देश हैं, जो रेस्पेक्टेड सभ्यताएं हैं, वो नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सिंगापुर ने खुद डील कैसे कर दी अपनी, जो फाइटर प्लेन चाह था लेना वो, क्योंकि डील आप पैसे दे रहे हो उसको। ऐसा ना हो कि अमेरिका अलोन खड़ा हो जाए, और ये बहुत बड़ा पुश हो जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। ब्रिक्स में क्या है, भारत है, रशिया है, ब्राजील है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। चारों पांचों कंट्री अगर मिलकर होते तो वर्ल्ड ऑर्डर तो पूरे चेंज हो जाएगा। हालांकि 3 ही खड़े हो जाए, रशिया, इंडिया, चाइना, तो भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज है, बड़े पूरे 5 हो गए तो इट्स ऑल ओवर फॉर अमेरिका। वो भी पावर रहेगा, लेकिन इतना बड़ा पावर ही रहेगा दुनिया में उसकी बोल बात माने। ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि आप दुनिया कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ट्रंप साहब, दुनिया में और भी प्लेयर हैं, दुनिया में और भी चीजें हैं, आप नंबर 1 हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगले 20 साल बाद नहीं रहेंगे, 30 साल बाद नहीं रहेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि यार बाकी लोग जो मेरे बराबर के आके बैठ गए हैं उनके साथ कैसे जीना है मुझे। अगर नहीं सीख पाएंगे तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन था आज से 250 साल पहले, 2 साल पहले, जैसे उसका पतन शुरू हुआ और वो गिरते गिरते खत्म ही हो गया, इतना सा कंट्री रह गया आज, जिसका ये बोलते थे कि सूरज के भी 3 होता, उस ब्रिटेन का आज क्या है, इतना सा रह गया भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद यूएस प्रभाव बना, अब यूएस का डिक्लाइन मोड शुरू हो गया है। तो या तो आप सीख लीजिए हाउ टू एडजस्ट विद अदर कंट्रीज, हाउ टू stay with other countries with respect, with love, with friendship, with prosperity, या तो सीख लीजिए कैसे आगे बढ़ना एक साथ बैठ के। या फिर आप बोले नहीं हम दुनिया को कंट्रोल हम ही करेंगे, हम ही ये चलाएंगे, तो फिर ये हो नहीं पाएगा और आपके बदले में आप भी खत्म हो जाएंगे। वॉर से नहीं होता आज की लड़ाई, आज की लड़ाई इकोनॉमी से होती है सबसे पहले, और वहीं से खत्म हो जाएंगे आप। एनीवेज, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, और किस किस को लगता है कि रशिया प्रेसिडेंट की जो बातचीत हुई मोदी जी से रशियन बीस्ट कार के अंदर, उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप की नींदें हराम हो चुकी हैं, अमेरिका में बहुत से लोग पागल हो चुके हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत से लोग पागल हो चुके हैं, और जेलेंस्की समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। वो सोच तो पा रहा है कि यार मोदी से दोस्ती है वो किसी की नहीं है इसकी, पुतिन की, तो मोदी को पटाओ यार, अगर मोदी मान गया तो पुतिन मान जाएगा। अगर आपको लगता है कि मोदी ही करा सकते हैं ये फ्रेंडशिप, ये युद्ध रुकवाने के तरीका, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।